और मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। समय की बात करूं, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और धूप तपनी स्टार्ट हो चुकी है। आपको पता होगा इलेक्शन का माहौल है, गर्म माहौल है, गर्म हवाएं चल रही है। आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे रह रहा है, क्योंकि अब जो मेहनत है, अभी कुछ ही दिनों की मेहनत रही है। अब जो फील्ड में मेहनत करेगा उसकी मेहनत रंग लाएगी, वही बाजी मार के लेके जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है प्रदीप बेनीवाल जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। प्रदीप जी एक बात पूछूंगा, फील्ड कर रहे हैं, 8:30 का समय है और पसीना चलना स्टार्ट हो चुका है, धूप स्टार्ट हो चुकी है। आपसे एक बात पूछूंगा, क्या कुछ आउटपुट मिल रहा है? घूम रहे हैं आप आदमपुर गांव में आज हैं। बहुत बढ़िया माहौल है पूरा, और आदमपुर तो हमारा परिवार है, गांव है मेरा, तो बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। बीजेपी के प्रति नफरत है और कांग्रेस के प्रति प्यार है। एक बात ये है, बीजेपी एक बात कहती है कि हम अब की बार हिसार वाली सीट क्लियर जीत रहे हैं, तो आप बताएं आप कितनी की मेहनत कर रहे हैं और कितना का उनको दमखम लगेगा इस सीट की टक्कर में आने में? बिल्कुल, कांग्रेस की बहुत बढ़िया लाखों के मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी हिसार से। बीजेपी का कोई वो नहीं है, जनाधार नहीं है, क्योंकि झूठ जो जितनी चल सकती थी वो चल चुकी। अब झूठ के पैर नहीं होते, वो कितनी फेंकते हैं वो आपको पता है। भी आप लोगों से पूछो भी क्या किया बीजेपी ने, 10 साल हो गए गरीबों के प्रति, और सड़कें आदमपुर, मतलब कोई हर एक चीज के अंदर, किसानों भी। क्योंकि आप जा रहे हैं डोर टू डोर, एक सवाल ये रहेगा, वोटर के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि वोटर के पास सभी आ चुके हैं, बीजेपी के आते हैं, इनेलो के भी आते हैं, सब जेजेपी के भी आ गए हैं पीछे, अब आप भी आ रहे हैं। आपका कितनी बार फील्ड हो चुका है? हर रोज हम पूरे डोर टू डोर निकाल रहे हैं, हर गांव के अंदर। हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी अलग अलग एरिया बंटा हुआ है, हर एक आदमी फील्ड के अंदर जा रहे हैं। जयप्रकाश का जो चेहरा कांग्रेस पार्टी के अंदर एमपी को लेकर आया है, तो उससे कितना का फर्क पड़ेगा? अगर जयप्रकाश को टिकट नहीं मिलती तो हिसार वाली टिकट का क्या होता, कितना का फर्क पड़ता? देखो, कांग्रेस की क्योंकि आदम पूरे हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सर्वे करवाई गई थी उसमें जयप्रकाश जी का नाम आया था। तो जयप्रकाश जी एक बड़े संघर्षशील और बहुत मेहनती नेता हैं, जो हमेशा 3 बार एमपी रह चुके हैं हिसार से। तो डिमांड थी लोगों की जयप्रकाश जी के प्रति, तभी, और जयप्रकाश जी के प्रति प्यार है। आदमपुर की तो बहुत बड़ी आवाज थी कि भी जयप्रकाश जी को टिकट मिले। जयप्रकाश जी कितने वोटों से, अगर आप बोलते हैं भाई मेहनत अच्छी की है, जीतेंगे, कितने की वोटों से जीतेंगे? आदमपुर हल्के का क्या कुछ योजना रहेगा, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जनता सुनना चाहती है सर। आदमपुर हल्का से बहुत अच्छे मार्जिन से कम 25 से 30 हजार वोटों से आदमपुर से जयप्रकाश जी जीत के निकलेंगे। बिल्कुल। सतपाल जी नमस्कार, आपसे एक सवाल रहेगा, कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में जब आए, भव्य बिश्नोई गांव गांव में जा रहे हैं, तो कितना का फर्क पड़ेगा वोटों का? कुलदीप जी का इस चुनाव में कुछ नहीं होना। अच्छा, हाँ, कुलदीप जी का इस चुनाव में क्या सही है, तो लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो एक बात जब बोली जाती है कि आप पीएम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, तो आप क्या मानते हैं इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? राहुल गांधी पढ़े लिखे, बड़े ऊर्जावान नेता हैं, युवा हैं, तो राहुल गांधी का हमारे को लगता है ज्यादा क्रेज है इंडिया में पीएम बनाने के लिए। हाँ जी। एक बात अपने यहाँ पे बात करूं, जयप्रकाश जी को अगर एमपी बनाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए, हिसार के लिए ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जो रणजीत सिंह नहीं कर सकते? जयप्रकाश जी पहले केंद्रीय मंत्री रहे थे 1989 में, तो उस टाइम उन्होंने इतने काम किए थे अपने वर्कर्स के, लोगों के लिए, कि उन्होंने किसी काम के लिए किसी को मना नहीं किया। ये इतिहास है और सब लोगों को पता है। और रणजीत जी ने क्या किया ये भी सब लोग जानते हैं। और रणजीत सिंह एक बात कहते हैं, मैं हर महीने की 5 तारीख को आता हूँ, मैंने जितने काम किए किसी ने नहीं किए होंगे। कुलदीप बिश्नोई के लिए, भव्य बिश्नोई के लिए उपचुनाव में इतने बिजली के खंभे बांटे हैं मैंने। हाँ, तो खंभे बांटे हैं, खंभे पड़े हैं, लेकिन रणजीत जी कौन से 5 तारीख को आए हैं सबको पता है। आपने कभी इंटरव्यू किया है 5 तारीख को उनका? कौन से 5 तारीख को इंटरव्यू किया बताओ? वो खुद कहते हैं, लोग उनके वर्कर कहते हैं कि हम आते थे और लोगों का काम भी किया। आप क्या मानते हैं, काम कितना का हुआ है? झूठ बोलने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अच्छा। उनसे ऊपर कोई नहीं है। और काम कितना हुआ है वो हल्का बता देगा, लोग उनको बता रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे। अच्छा, अब छोटा सा एक सवाल और रहेगा, क्या लगता है हिसार से गांव में क्या कुछ आउटपुट है, शहर की क्या कुछ आउटपुट है, कहां से आप कितने लीड ले रहे हैं, कितने वोटों से बता रहे हैं? आप बता रहे हैं क्या कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस जीती है, कितने वोटों से जीत रही है? क्या लगता है कितने वोटों से जीत सकती है कांग्रेस के लिए शहर और गांव एक जैसा है, सब जगह एक तरफा माहौल है, लहर चल रही है कांग्रेस। जयप्रकाश जी 2-3 लाख वोटों से जीतेंगे।
नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आपसे पूछूंगा जी, क्या कुछ माहौल है? बीजेपी जीत रही है यहाँ से या फिर जयप्रकाश जीत रही है? क्या कुछ रणनीति लगती है? से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है? कांग्रेस। अच्छा। मोदी के खिलाफ वोट मिल रहा है। अच्छा। मोदी को मतलब कोई आदमी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, झूठा लीडर है देश का, इससे गंदा लीडर कहीं नहीं देखा आपने। मगर लोग एक बात कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नेता नहीं, मोदी सबसे ज्यादा काम करता है। नहीं, मेरी बात सुनो। अच्छा। चापलूसी की बात है। अच्छा। चापलूस आदमी है। मोदी ने क्या किया बताओ? एक मोदी ने क्या काम किया वो बताओ? मंदिर हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, 370 पर वोट मांगे, इसने मोदी ने क्या काम किया वो बताओ? अच्छा, ये बात है। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा। पीएम किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को? नहीं, मेरी बात सुनो, पीएम तो हाईकमान फैसला करेगा। अच्छा। हाईकमान फैसला करेगा किसको पीएम बनाना चाहते हैं, राहुल को बनाना चाहते हैं और किसी को। मोदी को तो हम बिल्कुल ही नहीं चाहते। अच्छा। इसने मतलब मेरी बात सुनो, हमारा संविधान तोड़ रखा है इसने, संविधान तोड़ दिया और आपस में भाइयों को लड़ाया इसने। जयप्रकाश को कितने वोटों से जिताओगे? मैं कम से कम 60,000 वोटों से जिताता हूँ। ये झूठी बात करे, 1.5-2 लाख से जीतना, 60,000 वोट से जेपी जीतेगा। ये असली बात है। असली बात ये निकल के आई है, 60,000 वोटों से जीतेगा। 60,000 वोटों की लीड है। आपने ये मान लिया 1.5 लाख से 60,000 पे आगे। जेन्युइन रिपोर्ट ये है ना, जेन्युइन रिपोर्ट ये है, 60,000 से जीतेगा। बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ रणनीति लगती है? काफी एमपी के इलेक्शन देखे हैं आपने, तो काफी इलेक्शन देखे हैं, वोट भी दिए हैं, पर वोट देने से क्या होता है? सब काम कुम करते हैं, नेता नहीं करते कौन किसी का। अच्छा। सरकार ने फार्म भरवा दिए लोगों के। अच्छा। बीजेपी ने भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसे देंगे, वो फार्म भरे पड़े आज तक किसी ने दिया नहीं। अच्छा। काम नहीं करते, क्या करेगा? कौन वोट देगा उनको? किसको वोट देंगे? वोट तो कांग्रेस को। अच्छा। कांग्रेस ने पहले 100 गज के प्लाट बांटे थे, 2 बार बांट दिए। अच्छा। किसी के मकान नहीं, उनको मकान के लिए पैसे दे दिए। ये बीजेपी ने आने के बाद में किसी को कोई प्लाट नहीं दिया। भव्य बिश्नोई का फैक्टर कितना चलेगा आदमपुर में? भव्य बिश्नोई का जलवा कितना का चलेगा? बच्चा है, उसको पता नहीं है अभी, इसका नया लड़का है वो तो। अच्छा। नया इस एरिया में पूरा नहीं जानता किसी को। अच्छा। उसका क्या प्रभाव होगा? मगर वो एक बात कहते हैं जी, मैंने काफी काम करवाए हैं, आदमपुर में 700 करोड़ का विकास करवाया है, तो आप कहते हैं वो जानता नहीं है। काम तो पुराने टाइम से होता आ रहा है। जो म्युनिसिपल बनेगी वो तो काम करवाएगी आपका। सरपंच कोई भी बनेगा गांव का काम तो करवाएगा। तो म्युनिसिपल बनेगी, पंचायत भी है वो, आप तो काम करेंगे। तो एक बात लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि अब की बार आप बता रहे हैं जयप्रकाश जीतेगा। जयप्रकाश जीतेगा, जेन्युइन रिपोर्ट दीजिए, कितने वोटों से जीतेगा? आपके गांव में कितने वोट? आपके गांव से कितने वोट? आपका गांव की तो रिपोर्ट होगी। गांव में तो हमारा 60% पूरा गांव कांग्रेस की लहर में है। बीजेपी से बिल्कुल नाराज है, कोई भी उसको वोट देने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल भाई, देखें किस तरीके से इन्होंने एक बात कही है कि हम बीजेपी से नाराज हैं और हम वोट देंगे जयप्रकाश जेपी को, क्योंकि जयप्रकाश ने हमारे काम किए हैं। एक ये बात भी कहते हैं, रणजीत सिंह 5 तारीख को हिसार में कब आते हैं हमने नहीं देखा, मगर रणजीत सिंह एक बात कहते हैं कि हम हर 5 तारीख को हिसार आते हैं। अगर मैं एमपी बनूंगा तो हफ्ते में एक बार हिसार आऊंगा। आप कमेंट कर बताएं कितनी सच्चाई कितनी झूठ इस वीडियो के अंदर। आपसे छोटा सा अनुरोध रहेगा, कमेंट कर अपनी राय दें कि अब की बार हिसार का एमपी कौन बनेगा।